फ्रेंड्स, आज बाजार में लगातार तीसरे दिन पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, लेकिन आज दिन भर की जो तेजी थी वो अंत में गायब हो गई और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाजार लगभग फ्लैट क्लोजिंग बाजार ने दी है। लेकिन इस गिरावट के पीछे वजह बनी बैंकिंग शेयर, उसने जो तेजी को पूरा छीन लिया और बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाजार लगभग 84 पॉइंट छड़कर बंद हुआ। यानी दिन भर में अच्छी खासी तेजी थी, वो अंत में जाके खत्म हो गई, लेकिन फिर भी क्लोजिंग पॉजिटिव आई है, ये एक अच्छी बात है। और साथ में इस समय बहुत सारे शेयरों ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। स्मॉल कैप, जब बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास है, उसके बावजूद भी स्मॉल कैप शेयरों में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली। काफ़ी शेयरों ने जबरदस्त उछाल देखा है और क्या आगे उनमें और तेजी की संभावना बन रही है, तो एक एक करके हम उन शेयरों को डिस्कस करेंगे जिन्होंने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया और आगे भी देने की संभावना बन रही है। साथ में निफ्टी 50 के जो दिग्गज शेयर है, क्या वो आगे बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं 2021 और 22 के जो फाइनेंशियल ईयर के बीच में, उनमें कैसी संभावनाएं बन रही है, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे रिसर्च एनालिस्टों की राय को भी डिस्कस करेंगे, बाजार की आगे क्या चाल रह सकती है और इस समय कौन से शेयरों में और कौन से सेक्टर में हमें निवेश करना चाहिए जिससे हमें अच्छा रिटर्न भी मिले और हमारा निवेश भी सुरक्षित रहे। तो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन बढ़त दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 84 पॉइंट बढ़त देखी गई, यानी 49,746 पर क्लोज हुआ सेंसेक्स। शुरुआती कारोबार में तेजी के चलते इंडेक्स 50,118 तक पहुंच गया था, लेकिन अंत में बैंकिंग शेयरों में दबाव के चलते बाजार ऊपरी स्तरों से फिसल गया और सेंसेक्स में करीब 30 में से 14 शेयर गिरकर बंद हुए। इंडेक्स में टाइटन और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में सबसे ज़्यादा 4% की तेजी देखने को मिली। वहीं ओएनजीसी पावर ग्रिड के शेयर में 1% की गिरावट भी हुई। निफ्टी 54 पॉइंट ऊपर यानी 14,873 पर क्लोज हुआ। इंडेक्स में जेएसडब्ल्यू स्टील का शेयर टॉप गेनर रहा, शेयर में 9% की बढ़त देखने को मिली और एक साल के सबसे ऊंचे भाव पर पहुंच गया 616.20 पर। बाजार में चौतरफा खरीदारी के बीच में मेटल सेक्टर में सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज 3.9% ऊपर यानी 4,494 पर पहुंच गया। इसी तरह आईटी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बीएसई पर 3,085 शेयरों में कारोबार हुआ, जिसमें से 1,873 शेयरों में बढ़त देखने को मिली। वहीं 1,046 शेयरों में गिरावट के साथ बंद हुए। लिस्टेड कंपनियों का टोटल मार्केट कैप 209.50 लाख करोड़ हो गया है, जो कल 208.24 लाख करोड़ था। तो मार्केट कैप में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। सुबह सेंसेक्स करीब 224 अंक ऊपर यानी 49,885 पर खुला था और निफ्टी भी 56 अंक ऊपर यानी 14,875 के स्तर पर खुला था। आज इंटरनेशनल बाजार की बात करें तो हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 437 पॉइंट बढ़कर 29,016 पर पहुंच गया है। चीन का संघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 3 पॉइंट ऊपर ही था, सिर्फ 3,480 ऊपर। कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में भी 6 अंकों की मामूली बढ़त थी और ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरी इंडेक्स में 72 अंकों की बढ़त थी और जापान का निक्की इंडेक्स 23 अंक नीचे गिरावट के साथ बंद हुआ। तो लगभग बहुत कम फ्लैट कारोबार था सारे के सारे बाजार में। अमेरिकी बाजार में सपाट कारोबार रहा। एस&पी इंडेक्स भी 6 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, यानी डाउ जोन्स में 16 अंकों की मामूली बढ़त थी। तो लगभग सारे जितने भी मार्केट है सब लगभग फ्लैट क्लोजिंग सब ने दी है और इसी तरह हमारे इंडियन मार्केट में भी फ्लैट क्लोजिंग ही आई है। शेयर बाजार में 7 अप्रैल को मजबूत बढ़त दर्ज की गई थी। सेंसेक्स में 460 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली थी। निफ्टी के अंदर भी अच्छी खासी तेजी थी, करीब 135 पॉइंट ऊपर था और बाजार में इस बढ़त के पीछे वजह थी आरबीआई ने रेपो और रिवर्स रेपो रेट को बरकरार रखा, यानी उसमें कोई प्रकार की चेंज नहीं की और इस वजह से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने यानी एफआईआई ने 227.42 करोड़ रुपए निवेश किए और डीआईआई ने 381.0 करोड़ रुपए का निवेश किया। तो अच्छा खासा निवेश हुआ, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया बाजार को। बाजार में इस समय आगे निफ्टी का कैसा प्रदर्शन रह सकता है, जब माहौल अब आगे से कैसा बन सकता है, वो भी हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे क्या रह सकता है, कंपनियां सालाना आधार पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। इन कंपनियों का फायदा पिछले साल की अवधि की तुलना में दुगुना बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय इनको कोरोना के कारण बहुत बड़े पैमाने पर प्रोविजन और नुकसान उठाना पड़ा था। दरअसल कंपनियां भी संभावित आकलन के आधार पर कंपनियां एक प्रोविजन करती है कि आगे कितना नुकसान या फायदा हो सकता है। पिछले साल कोरोना की वजह से कंपनियों को नुकसान के लिए ज़्यादा प्रोविजन करना पड़ा था और विभिन्न ब्रोकरेज हाउस के अलग अलग अनुमानों से पता चलता है कि इन कंपनियों के रिवेन्यू में 20% की बढ़त हो सकती है, जबकि नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में दुगुना हो सकता है। तिमाही के आधार पर बात करें तो मार्च तिमाही में इनका रिवेन्यू 18% और प्रॉफिट 2% बढ़ सकता है।
ब्रोकरेज हाउसों का अनुमान है कि कंपनियों की ग्रोथ साइक्लिकल सेक्टर जिसमें मेटल और ऑटो है उनमें बेहतर योगदान हो सकता है। हालांकि कंपनियों पर लागत और ईंधन के कच्ची सामग्री की कीमतें बढ़ने का दबाव बना रहेगा। इससे कंपनियों के ऑपरेटिंग मार्जिन पर असर दिख सकता है। पिछले साल के लॉकडाउन के बाद से काफ़ी कुछ रिकवर हुआ है। हालांकि इस साल फिर से एक बार लॉकडाउन की शुरुआत के कुछ हिस्सों में कंपनियों को पिछली तिमाही से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक माल ढुलाई या ट्रांसफॉर्मेशन की दरें पिछले कुछ महीनों में कुछ रूट्स पर दोगुना से ज़्यादा बढ़ गई है। इससे ऑपरेटिंग लागत बढ़ सकती है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कोरोना का दूसरा चरण भले ही दिख रहा है पर कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और इनका मानना है कि वित्त वर्ष 2021 से लेके 22 में अर्थव्यवस्था में रिकवरी चौंकाने वाली रहेगी। यह तब होगा जब कोरोना का दूसरा चरण कुछ समय में नियंत्रण में होगा। निफ्टी 50 में कंपनियों की बात करें तो इनके प्रति शेयर की आय 2021 से 22 में 36% बढ़ सकती है। इसमें बैंकिंग, इन्फोटेक, ऑटोमोबाइल्स और फाइनेंस सेक्टर की कंपनियों का योगदान होगा। रिसर्च एनालिस्टों के मुताबिक ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो इनकी मार्जिन पर दबाव दिख सकता है क्योंकि कच्ची सामग्री की कीमतें बढ़ी है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में उधारी की मांग दिखी है, खासकर ब्याज दरें कम होने से कुछ हिस्सों में होम लोन की अच्छी मांग रही है। इसके साथ ही रिटेल सेगमेंट में भी बैंकों ने अच्छा लोन दिया है। सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो इसमें स्थिर मांग रही है। इंफ्रा और कम कीमत वाले घरों के प्रोजेक्ट की मांग बढ़ रही है। इससे बड़ी कंपनियां जैसे एसीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट के वॉल्यूम में ग्रोथ 10 से 12% बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। एफएमसीजी सेक्टर में गांव में अच्छी मांग रही है। कच्ची सामग्रियों में कीमतों में हालांकि इस पर असर दिखा है। इससे सेक्टर में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, नेस्ले जैसी कंपनियों को अच्छा फायदा हो सकता है। ऑयल और गैस सेक्टर की बात करें तो मजबूत रिफाइनरी यूटिलाइजेशन का फायदा मिलेगा। पिछले साल इनकी मांग घट गई थी पर इस साल इनकी मांग पर फिर से कोरोना के पहले के लेवल पर आ गई है और इसका फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को मिल सकता है। फार्मा सेक्टर की बात करें तो एक ऐसा सेक्टर है जिसका कोरोना का ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसमें सिप्ला, ग्लेनमार्क जैसी कंपनियों को फायदा मिलेगा। हालांकि कोरोना की दवाइयों का निर्माण करने वाली कंपनियों को इसका अच्छा फायदा हो सकता है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी भी इस सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इस समय जब बाजार ऑल टाइम हाई है उस समय सामान्य तौर पर यह मान्यता है कि जब भी बाजार में अपने ऑल टाइम हाई के करीब होता है तो निवेशक चौकन्ना हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में बाजार में कभी भी मुनाफा वसूली हावी हो सकती है और ऐसे होने पर लार्ज कैप शेयरों में स्मॉल कैप शेयरों की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित दाव माना जाता है। लेकिन इस बार लोगों ने मिड कैप और स्मॉल कैप पर दाव लगाया। 15 फरवरी से लेके 6 अप्रैल के बीच में बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, जिनमें सबसे ऊपर है अदानी टोटल गैस जिसने 182% की तेज़ी दिखाई है। उसके बाद में सेकंड है हिंदुस्तान कॉपर जिसने 15 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल के बीच में 84% की तेज़ी दिखाई है। और उसके बाद में है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना जिसने 68% की तेज़ी दिखाई है। और उसके बाद में है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी जिसने 15 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल के बीच में 67% की तेज़ी दिखाई है। और उसके बाद में है सारेगामा इंडिया जिसने 15 फरवरी से 6 अप्रैल के बीच में 66% की तेज़ी दिखाई है। और उसके बाद में प्रकाश इंडस्ट्रीज जिसमें 65% की तेज़ी देखने को मिली। और उसके बाद में है मेग मनी ऑर्गेनिक्स जिसमें 62% की तेज़ी देखने को मिली 3 महीनों के अंदर। उसके बाद में है गोदावरी पावर एंड इस्पात जिसमें 57% की तेज़ी देखने को मिली 15 फरवरी से 6 अप्रैल के बीच में। और बाद में है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन जिसमें 57% की तेज़ी देखने को मिली। और उसके बाद में है एमएमटीसी जिसमें 15 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल के बीच में 57% की तेज़ी देखने को मिली। और उसके बाद में है जिंदाल पॉलीफिल्म्स जिसमें 56% की तेज़ी देखने को मिली। और उसके बाद है रिलायंस पावर जिसमें 55% की तेज़ी हमें देखने को मिली 15 फरवरी से 6 अप्रैल के बीच में। और लास्ट में है आसियाना हाउसिंग जिसमें 53% की तेज़ी हमने देखी 15 फरवरी से 6 अप्रैल के बीच में। तो इन शेयरों ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिखाया है और इन शेयरों में आगे भी बहुत ज़्यादा दम दिख रहा है, बहुत अच्छी तेज़ी बन सकती है। अगर बाजार ने साथ दिया और बाजार में तेज़ी बनी और सेंसेक्स ऊपर की तरफ दौड़ा तो इन शेयरों में और ज़बरदस्त तेज़ी आगे आ सकती है। इनमें से आप अच्छा शेयर चुन के आप अपने हिसाब से इन शेयरों में निवेश कर सकते हैं, दाव लगा सकते हैं, तो ये आपको माला माल भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।